तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमी ओटाकू वाइस चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लासरूम ऑफ द इलाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्लास 1B की टीचर जो कि बहुत टायर्ड फील कर रही है क्योंकि लास्ट नाइट के अल्कोहल की वजह से, और सबको पॉइंट्स बताती है क्लास के बारे में। और लड़कियां इचिनो को थैंक्स कहती है क्योंकि उसके वजह से उनकी क्लास ने ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट किए। और इचिनो से मन में कहती है मैं भी लकी हूँ, मुझे क्लास 1B जैसे दोस्त मिले। आधा साइड अनु को लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है कि लिफ्ट आती है। अंदर सुजुने और कुशिडा थे। अनुकोजी लिफ्ट में जाता है और कुशिडा उससे नॉर्मल बिहेव करती है, पर अनुकोजी कल रात के बारे में सोचता है और कहता है मुझे इसके साथ 3 साल निकलना पड़ेंगे। सडनली अनुकोजी सुजुने को पूछता है तुम दोनों स्ट्रेंज, पर सुजुने बताती है वो उसका लिफ्ट के पास इंतजार कर रही थी। फिर वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं और उन्हें इचिनो से मिलती है जो कि कुशिडा की दोस्त भी है। इचिनो से पूछती है क्या तुम्हें पॉइंट्स मिले। आगे क्लासरूम में हम देखते हैं साई चाबाशिरा बताती है फर्स्ट ईयर को पॉइंट्स मिलने में डिले हुआ है और सब नाराज हो जाते हैं। शाम को अनुकोजी इचिनो से मिलता है और इचिनो से कर्ज लेकर उसे डेट पर आने के लिए कहती है। उसे किसने तो लेटर दिया होता है, इसलिए अब वो अनुकोजी को बॉयफ्रेंड का करने के लिए कहती है। सडनली यह इचिनो की क्लास की गर्ल आती है और वो कंफ्यूज थी, पर अनुकोजी कहता है मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ। और इचिनो को कहता है अपनी फीलिंग को कन्फेस करना हार्ड है, पर तुम उनके साथ पूरे दिन स्कूल में रहती हो और वो लड़की ब्रेव है, तुम उसे ऑनेस्ट आंसर दे सकती हो, वो डिजर्व करती है। और अनुकोजी वहां से जाता है। आगे हम देखते हैं अनुकोजी बेंच पर बैठकर अपने पॉइंट्स देख रहा होता है कि सडनली वो क्लास 1B की लड़की रोती हुई जाती है और इचिनो ने उसे हॉनेस्ट आंसर दे दिया और कल से दोनों नॉर्मल हो जाएंगे होपफुली। और वो अनुकोजी को सॉरी कहती है और वो उसकी एहसान मंद है। फिल्म शूट काउंसिल प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एक मिस्ट्री भरी स्माइल देते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में साई बताती है क्लास 1C के स्टूडेंट्स ने सूडो पर फाइल किए कि उसने आफ्टर प्रैक्टिस उन्हें मारा, पर सूडो कहता है वो क्लियर डिफेंस था और उसका कोई एविडेंस नहीं, ऐसा साई कहती है। पर अगर विटनेस होगा तो डिफरेंट स्टोरी है। कुशिडा सबसे विटनेस के बारे में पूछती है पर कोई कुछ नहीं बताता और अनुकोजी कुछ डाउट करके पिंक हेयर वाली लड़की को देखता है। तभी चाबाशिरा बताती है अगले हफ्ते बाद एक मीटिंग हुई क्लास 1C स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और क्लास 1B के बच्चों के बीच में। दूसरी ओर रिंग क्लब में होता है और एक लड़का आता है, बताता है मुझे फीलिंग आ रही किसने हमने देखा है फाइट करते हुए। तभी रिंग का बॉडीगार्ड उसे मारता है और वो एक परफेक्ट विक्टिम दिखता है। आगे हम क्लास में देखते हैं सब अपने अपनी बैड ओपिनियन बनाते हैं सूडो के बारे में और सुजुने अनुकोजी को पूछती है तुम्हें क्या लगता है, पर अनुकोजी को कोई ओपिनियन नहीं है। तभी अनुकोजी बताता है हमें पता नहीं हमारे पॉइंट्स का क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स पॉइंट्स मिलेंगे या फिर रूल क्या है, हमें कुछ पता नहीं। अनुकोजी कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास A में जाना है तो कोई भी क्लास का एक्सपेल नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल रूल हो सकता है। और ये स्कूल रूल्स ने बताती क्या है। और सडनली हिराता कहता है हम सबको मिलकर विटनेस ढूंढने होंगे सूडो के लिए, और सब तैयार हो जाते हैं। शाम को कुशिडा अनुकोजी और दोनों को भी विटनेस नहीं मिलते और सडनली इचिनो से वहाँ आती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब फिटनेस ढूंढ रहे हैं। कुशिडा उसे सब बताती है और इचिनो से और क्लास 1B की हेल्प करने की कोशिश करेंगे ऐसे कहती है। फिर हम देखते हैं अनुकोजी जो कि नोटिस पढ़ रहा होता है क्लास 1B के स्टूडेंट ने जो लिखा है, और वहाँ इचिनो से कांसाकी भी आते हैं और ये कांसाकी का आइडिया था। और इचिनो से को सूडो के रेड फ्लैग के बारे में पता चलता है। सडनली इचिनो से अनुकोजी के पास जाती है चिपक कर और उसे स्टूडेंट आईडी देती है कि कैसे उस एनोनिमस आईडी को रिवॉर्ड दे और अनिल को पता है कैसे देना टर्न, और इचिनो से वहां से चल जाती है। पर सडनली अनुकोजी सोचता है इचिनो के अकाउंट में 2.6 मिलियन पॉइंट्स, और वो सोच में पड़ता है। फिर हम देखते हैं चारों भी अनुकोजी के रूम में थे, पर अनुकोजी पूछता है तुम मेरे रूम में कैसे आए, तो उन सबने कॉपी की बना ली अनुकोजी के रूम की। तभी वहाँ सुजुने भी आती है और शूज देख के चल जाती है, पर अनुकोजी उसे रोकता है तो सुजुने बताती है विटनेस हमारे क्लास में से ही है, साकुरा। फिर हम देखते हैं साकुरा जो कि सूडो की फाइट की याद करती है। कुशिडा उसे फोन करती है पर फोन का रिप्लाई देती है। यहाँ रूम में अनुकोजी पूछता है तुम्हें कैसे पता चला साकुरा के बारे में। सुजुने उन्हें और कुछ बताती है और वहां से चल जाती है। और रूम में अनुकोजी साकुरा के बारे में सोचता है। तभी कुशिडा आती है और वो सुजुने की बातों के बारे में सोचती है। फिर दोनों फ्रेशर लेने बाहर आते हैं और अनुकोजी कुशिडा के सारे डाउट्स क्लियर करता है और उसे समझाता है कि फिर कुशिडा वहां से चल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं साकुरा और कुशिडा उसे पूछती है सूडो के बारे में। अनुकोजी और सुजुने दोनों दूर खड़े होते हैं। सडनली गड़बड़ी में साकुरा गिर जाती है और उसका कैमरा खराब हो जाता है और वो वहां से चल जाती है। और साकुरा मन में कहती है अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई तो सबको मेरी असलियत मालूम पड़ जाएगी और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए मेरी असलियत। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।